हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे बेलन। बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, बेलन बेलन ध्यान से देखिए दोस्तों। बेलन बेलन कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार बनता है। अगर देखा जाए तो ध्यान से दोस्तों, अगर हम देखें तो देखिए बेलन ये है। अगर हम इसको काट दें, ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर हम इसको कट कर दें यहाँ से तो देखिए, ये देखिए यही है। अगर हम इसको कट कर दें तो कैसे बनेगा? ये निकल के आ जाएगा इस प्रकार ये निकल के आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार के निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, बेलन है और बेलन में ये देखिए दोस्तों, यहाँ से घुमा है, ये यहाँ पे वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक, तो एक वृत्त यहाँ पे है और एक वृत्त यहाँ पे है। ध्यान समझिएगा दोस्तों। अब ये बेलन बना कैसे है? आयत से। किससे मिलकर बना है? आयत से। जब हम किसी आयत को फोल्ड कर देते हैं या फिर वर्ग को फोल्ड कर देते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों, किसी आयत या वर्ग को, अगर हम किसी आयत या फिर वर्ग को फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो उस समय जो जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बेलन। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब देखिए इसको हमने इस प्रकार से मोड़ा है, तो ये जो रेखा यहाँ से यहाँ तक की होगी, इस पूरे रेखा की क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं? ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी रेखा है, इस रेखा की पूरी क्या होगी? बराबर। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेखा है, इस रेखा की पूरी क्या होगी? बराबर। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त में जो किनारे की लंबाई को, वृत्त के किनारे की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। मतलब कि ये जो आयत का ये चौड़ाई है, देखिए ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तो आयत का जो ये चौड़ाई है, इसके परिधि क्या हो गया? बराबर हो गया। देखिए आयत का परिधि और बराबर किसके हो गया? आयत के चौड़ाई के। आयत के बराबर किसके बराबर हो गया? चौड़ाई के। तो देखिए, तो इसका परिधि क्या होता है? आयत का, वृत्त का परिधि क्या हो जाता है? 2 पाई r। और ये क्या हो गया? चौड़ाई। ठीक, और ये देखिए दोस्तों, ये किसके बराबर हो गया? इसके। तो इसका भी क्या हो जाएगा? परिमाप 2 पाई r। ये भी चौड़ाई वही हो जाएगा, 2 पाई r। ठीक, और ये देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे रख दें, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे रख दें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। जो ऊपर से नीचे से देखने पे ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? h। इसे हम क्या मान लेंगे? h। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? h। मतलब कि लंबाई की इसकी ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? लंबाई की। ये क्या हो गया? h हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, हम आयत में हमें क्या करना है? इसका जो बाहरी भाग है, इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने क्या, देखिए लंबाई यहाँ पे क्या निकल के आ गया? लंबाई यहाँ पे क्या निकल के आ गया? h। और चौड़ाई यहाँ पे क्या निकल के आ गया? 2 पाई r। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई को आपस में क्या कर दे? गुणा कर दे, तो ये जिसका जो आयताकार पूरी पट्टिका है, इसकी पूरी क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसी को हम क्या कर दें? फोल्ड कर दिए। जब फोल्ड कर दिए तो ये पूरा भाग आपस में क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि सर्वर रुक गया सामने कि यहाँ ये इसका पूरा का पूरा जो इसकी जो पट्टिका पूरी घुमाई गई है और ये पूरी पट्टिका क्या है? दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए ये जो हमने लिया था, अब मान लीजिए कि इसको हमने खोल दिया। इसको हमने अगर खोला है तो यहाँ से ऐसे बना, अब इसको हमने मोड़ दिया तो इस प्रकार बन गया। देखिए इस प्रकार बन गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरा का पूरा, इसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? बराबर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसे रहता तो हम इसका क्षेत्रफल साफ ऐसे आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अब ये घूम गया है, अब ये ऐसे हो गया है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए इसका हम लोग अभी तो हम इसको खाली सिर्फ क्या करें? मोड़े हैं। तो इधर वाला भाग क्या है? खुला है। इधर वाला भाग क्या है? खुला है। और इधर वाला भी भाग क्या है? खुला है। मतलब कि दोनों का दोनों भाग क्या है? खुला है। अभी हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं और इसका भी क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं। तो ये वाला भाग खुला है और ये वाला भाग खुला है। तो देखिए मतलब निकाले किसका क्षेत्रफल है? तब हम जो घुमा है, ये जो बाहरी हिस्सा इसका है, जो देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। तो इस क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे क्या कहेंगे हम? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसे और कर सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई आकृति जो जैसे इस प्रकार की हो सकती है, जो ऊपर और नीचे से खुली हो, ऊपर मतलब कि ऊपर और नीचे से खुली हो, बस घुमावदार आकृति रहे, मतलब कि बस कह सकते हैं कि उसकी घुमावदार आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उस परिस्थिति में क्या निकलता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। और नीचे और ऊपर की से पूरा पूरा क्या हो, खुला हो। तो वक्र का मतलब क्या होता है, घुमावदार। देखिए पूरा घुमावदार, इस घुमावदार को का क्षेत्रफल हम निकालना चाहे तो उसे क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो इसके इस आयत की लंबाई को हमने, चौड़ाई को हमने क्या माना था, 2 पाई r, और लंबाई क्या माना था, h। तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई L हमने क्या माना है, देखिए L हमने क्या माना है, h। लंबाई यहाँ पे क्या है, h गुणे, और चौड़ाई हमने क्या माना है यहाँ पे 2 पाई r, 2 पाई r। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इधर इसको सीधे सीधे लिख दे तो क्या हो जाएगा, बेलन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r और h। तो ये सूत्र हो जाएगा बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब देखिए इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे कोई आकृति इस प्रकार की है, कोई आकृति इस प्रकार की है। अब हमें इसे क्या करना है, पेंट करना है। अब हमें इसे क्या करना है, पेंट करना है। तो इसके क्षेत्रफल के अनुसार ही हम पेंट का प्रयोग करेंगे। अधिक पेंट नहीं लाएंगे कि ज़्यादा पेंट लिया के रख दे और वो क्या हो गया, बच गया तो खराब हो जाए। तो इसके क्षेत्रफल के अनुसार ही हम क्या करेंगे, पेंट लाएंगे बाजार से, ताकि मतलब कि जिसका इसका जितना क्षेत्रफल हो उसी के हिसाब से पेंट लाए, ताकि इसका पेंट भी हो जाए और वो पेंट भी हो जाए और बचे भी ना। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी इस भाग का भी, इस भाग का भी। अभी मान लीजिए रोलर है, रोलर आप देखे होंगे कि इधर से भी पैक रहता है, इधर से भी। तो क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ से हम इसको बंद कर दिए, यहाँ से हम इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से हम इसको बंद कर दिए और यहाँ से इसको। तो इस परिस्थिति में इस समय जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, संपूर्ण होगा। संपूर्ण मतलब कि इसमें जो आकृति है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब कि बाहर का, जिसको पृष्ठीय मतलब जिस पर हम कुछ कलाई कर सके या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो इसको भी बंद कर दे और इसको भी बंद कर दे तो उस समय क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अब हम ये ला दिए तो इसका भी जगह, इस जगह का भी क्षेत्रफल निकलेगा, तो ये इसको ढक लेगा, इसका फिर इसको जगह, इस जगह का क्षेत्रफल इसको ढक लेगा। तो ये तो क्षेत्रफल है ही, और ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्षेत्र, ये कैसा है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल दो, देखिए दोनों और आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकालेंगे दोनों का क्षेत्रफल, दोनों आयत का क्षेत्रफल, और इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे तो दोनों आयत के क्षेत्रफल के अनुसार, तो दोनों आयत के क्षेत्रफल के अनुसार, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जब इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल दिए तो ये इसको क्या है, इसको क्या किया, ढक लिया। अब ये बंद हो गया, इधर से भी ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये खुला नहीं, अब इसका जगह हमने निकाल लिया है कि इतना यहाँ पे इतना जगह लगेगा, ये इतना जगह है और ये इतना जगह है। तो ये इतना जगह, देखिए इसको बाहर निकाले तो इतना जगह लगेगा, ये इतना जगह लगेगा, इतना जगह ये छेकेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जो हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं और इसका क्षेत्रफल अगर ऐड कर दे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख देंगे 2 पाई r h, पहले का ये जो घुमावदार है उसका निकाल दिए, और प्लस दोनों इसका क्षेत्रफल अगर हम दोनों ऐड कर दिए, संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण का मतलब इस सभी पूरी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, तो इसका और इसको दोनों आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। देखिए पाई r स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर प्लस